यहाँ चंद बातों को और समझ लीजिए, इसी आयत से रिलेट है कि देखिए मछली गुम हो गई। मछली क्या है? पेट का मामला है, पेट भरने की चीज़ है। अल्लाह अकबर, मछली गुम हो गई, नुक्ता है। फरमाते हैं कि जिस मकाम पर मूसा अलैहिस्सलाम की मछली गुम हुई, उसी मकाम पर उनका मतलूब हासिल हुआ, जिसकी तलब वो रखते थे। मछली क्या थी? पेट का मामला था। तो जहाँ पेट का मामला ख़त्म होगा वहाँ मारिफत हासिल होगी। ये पेट भर भर के खाना, ये मज़े करना, इससे चाहे इल्म की मारिफत हासिल हो जाए, हो ही नहीं सकती। फरमाते हैं कि जब तक इंसान के साथ पेट का धंधा गालिब होगा, अल्लाह ताला की मारिफत हासिल नहीं हो सकती। तो बड़ों को चाहिए कि अगर छोटों से कोई भूल चूक हो जाए तो उसे नज़रअंदाज कर दे, जैसे हज़रत योशे को कोई डांट नहीं पड़ी। तो इस वाक़े से क्या मालूम हुआ कि फाजिल के लिए तालिब बनने में बड़ी दुश्वारी पेश आती है। जो पहले से इतना इल्म हासिल रखते हैं, वो तालिब इल्म बनते हैं तो उनको बड़ी दुश्वारी पेश आती है, बड़े मुजाहिदे आते हैं उनको। अब वो दोनों जो थे अपने कदमों के निशाना देखते हुए वापस लौटे, तो मालूम हुआ कि ज़बरदस्त कोशिश के साथ सही सिमत की तरफ रुख होना, इंतहाई एहतियात भी कामयाबी के लिए ज़रूरी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इतना फरमाया योशे अलैहिस्सलाम से, इसी बात की तो हमें तलाश थी, उन्होंने डांटा नहीं। इससे क्या मालूम हुआ कि जो अपने से छोटे हैं, ठीक है, जो हमारे अंडर सुपरविजन है, और अगर वो माजरत कर लें तो उनकी माजरत को कबूल कर लेना चाहिए। और वो दोनों अपने कदमों के निशाना देखते हुए वापस लौटे। तो इससे मालूम हुआ कि दुनियावी दीनवी मामलात में भी फिक्र और अकल से काम लेना चाहिए। और ये भी मालूम होता है कि अंबिया कराम के चलते वक्त इक़दाम, उनके जो कदम मुबारक है, उनके आसार होते हैं, ठीक है। तो अब वो चले हैं वापस। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सूरह कहफ में फरमाते हैं मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या, आयत नंबर 65, जब उन्हें हमारे बंदों में से एक बंदा मिला जिसको हमने अपनी खुसूसी रहमत से नवाजा था, वो ख़ास अपनी तरफ से एक इल्म सिखाया था। यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो रही है। अल्लाह फरमा रहे हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम और योशे अलैहिस्सलाम को हमारे बंदों में से एक बंदा मिला, और वो बंदा कौन है? जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, यानी हमने अपनी खुसूसी रहमत से नवाजा था और ख़ास अपनी तरफ से इल्म सिखाया था। यानी हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी तरफ से इल्म सिखाया था। उस इल्म को क्या कहते हैं? इल्मे लुदनी। उस इल्म को क्या कहते हैं? इल्मे लुदनी कहते हैं, ठीक है। लेकिन ये खिज़र अलैहिस्सलाम कौन थे? खिज़र अलैहिस्सलाम का तारुफ क्या है? आप लोग चाहेंगे कि खिज़र अलैहिस्सलाम का तारुफ सुने तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। खिज़र अलैहिस्सलाम का तारुफ भी हो जाए तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो तारुफ भी करते हैं, उनका तारुफ भी सीखते हैं, समझते हैं। और यहाँ वाक़े का चौथा मंजर है, मुलाकात हो रही है हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से।